वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने आया हूं। जी हां दोस्तों, फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। आपका जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, मॉक टेस्ट है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में बात करूंगा। ये भी बताऊंगा कि डेट शीट में आपको किस किस डेट पे क्या क्या एग्जाम्स दिए हैं। साथ ही साथ आपके ये भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को देना है और किस तरीके से देना है। आज मैं कंप्लीट ये सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो अभी तक ड्यू से पता चल रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ड्यू की तरफ से ये जो मॉक टेस्ट वाला फंडा स्टार्ट हुआ कि 4 तारीख से 8 तारीख तक आपके मॉक टेस्ट होंगे और ये कहा गया था कि उसके लिए 2 तारीख को आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन लिंक का नामो निशान नहीं है कि कहां पे किस तरीके से करें। तो लिंक यहाँ पे नहीं मिला है अभी तक, हो सकता है जल्दी से वो आ जाए। तो लिंक तो अभी आया नहीं। फिर बात करते हैं कि 4 तारीख से यानी कि कल से आपके जो ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 8 तारीख तक, यानी कि मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। मॉक टेस्ट में आपको कितने एग्जाम्स देने हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ड्यू ने अभी तक ऐसा कुछ भी साफ नहीं किया कि आपको एक एग्जाम देना है या सारे एग्जाम देने हैं। मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, आपको एक मॉक टेस्ट देना है या सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देने हैं। जिस तरीके से ड्यू की साइट के हालात हैं, लगता तो नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लेगा। और क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ एक प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस तो आपकी एक एग्जाम देने से भी हो जाएगी। देना जरूरी है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप 10 तारीख से होने वाले ओपन बुक एग्जाम को कैसे देंगे। इसलिए मॉक टेस्ट तो देना जरूरी है, लेकिन उसके लिए जो आपके पास एक लिंक आने वाला था 2 तारीख को, उसका ठीक से कुछ भी पता नहीं है। एक लिंक जरूर आया है रजिस्ट्रेशन का, पर वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये सारी चीज भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझिए आप, ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो मॉक टेस्ट है, इसमें लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे तो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा करवाया तो साइट जो है वो स्लो हो जाएगी या फिर क्रैश कर जाएगी। तो जहां तक पॉसिबिलिटी लगती है वो ये कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो मे बी एक सब्जेक्ट का ही होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ साफ नहीं किया है। और जहां तक ड्यू की साइट के हालात है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सारे सब्जेक्ट के शायद आपके एग्जाम्स नहीं होंगे मॉक टेस्ट वाले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का मैंने कुछ टाइम पहले लिंक चेक किया तो एक लिंक मुझे मिला, लेकिन उस लिंक पर जाने के बाद जब मैंने आगे के स्टेप्स देखे तो वो ओपन हुए, लेकिन उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम बाद ओपन किया तो वो स्टेप्स मुझे नजर नहीं आए। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट देना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे और तभी आप ओपन बुक एग्जामिनेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले यानी कि आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप करेंगे ये मॉक टेस्ट को, और जब मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा फिर 10 तारीख से आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। तो ये 3 स्टेप आप याद रखिए। अब बात करता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए मैं आपको साइट ओपन करके और पूरे प्रोसीजर को समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ड्यू की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो वेबसाइट आप डालेंगे due.ac.in। तो गूगल पर जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है एग्जामिनेशंस 2020, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट शीट का ऑप्शन आ रहा है। डेट शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो डेट शीट आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 4 जुलाई से लेकर 5, 6, 7, 8 लगातार ये 4 जुलाई से 8 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। और यहाँ पे टाइमिंग को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सुबह की टाइमिंग है एक, है ना, और दोपहर की टाइमिंग है और 2:30 बजे की। यानी कि आप 7:30 की टाइमिंग ले सकते हैं, उसके बाद आप 11:30 की टाइमिंग में दे सकते हैं एग्ज़ाम, या फिर आप उसके बाद वाली में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको टाइमिंग दे रखी है और सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे पेपर 1, 2, 3, 4 ये रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ है। तो यहीं पर कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई किस तरीके से
इसको दिया जाए और कौन से एग्ज़ाम्स इसमें होंगे। तो दोस्तों जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा तो हॉल टिकट आने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो आप इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसको बैक करना है और बैक करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो है, हाँ, तो बैक करने के बाद आपको वापस से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप ये जो लिंक देखेंगे, डाउनलोड, सेकंड नंबर पे आ रहा है, डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिस आएगा, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं और यहाँ पर आपको 3 लिंक दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 3 लिंक दिए हुए हैं। पहला लिंक जो दिया हुआ है ये obe.du.ac.in, ये जो रेगुलर स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, यानी कि जब वो अपना मॉक टेस्ट देंगे तो उनको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा, उसके बाद वो अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे, यानी कि यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। और जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनको सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करना है, तो वो अपना मॉक टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे और किसी कारण आपका जो आंसर का पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, या साइट स्लो है, सर्वर डाउन है, जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो उस इमरजेंसी के केस में नीचे आपको तीसरे नंबर पे एक ईमेल आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप इस ईमेल आईडी पर अपने उस पीडीएफ को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो मैं फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो इस पोर्टल पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे स्टेप 1 दिया हुआ है सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन करना आपका स्टेप 1 है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद ही आप ओपन बुक एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप 2 जो कि ओबीए एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट के लिए आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये मैं आपको पहले भी बता दिया है मैंने आपको, और इसमें ओटीपी के बारे में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ओटीपी आएगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेस्टिंग पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये शायद आपको ना ओपन होके मिले, ये मैंने कुछ देर पहले किया था तो मुझे ओपन मिला, बट शायद शायद ना मिले। तो यहाँ पे आपको ईयर डालना है, आपका जो भी है, आपका सेमेस्टर है या, तो उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद नीचे आप अपना नेम और एग्जामिनेशन रोल नंबर और ये कैप्चा डालने के बाद जो आपको ये कोड दिया हुआ है, तो इसके बाद जब आप डालेंगे तो आपका जो टेस्टिंग पोर्टल है उस पर आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो नीचे आपको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है सबमिट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके का प्रोसीजर आपके सामने आएगा, बट अभी ये लिंक आपके सामने ओपन शायद नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है। अगर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप टेंशन लेना बंद कीजिए कि यार क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस पेपर है, बस आपको देना है। प्रैक्टिस आप 4 से 8 तारीख के बीच में कर सकते हैं, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन का लिंक जब भी आएगा तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ही मॉक टेस्ट होगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये ड्यू के हाथ में है कि कब वो रजिस्ट्रेशन का लिंक प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करता है और वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा और फिर आप अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो आई होप दोस्तों इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपकी टेंशन भी काफ़ी हद तक कम हो गई होगी। इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल पाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।